बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तहरीक इंसाफ का फिर से एहतजाज है और डी चौक के अंदर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए जमा होने की हिदायत जारी कर दी हैं और कारकुनान जो हैं वो मुतवक्के तौर पर आज डी चौक में पहुँचेंगे। लेकिन इंतज़ामात क्या हैं वो आपको दिखाते हैं और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, हालात क्या हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 नंबर के मकाम पर। ये मोटरवे से आते हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर एंट्रेंस है और यहाँ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर तमाम गाड़ियाँ जो है वो एंटर होती हैं, चाहे वो जीटी रोड से आएँ जो कि 26 नंबर वाली साइड, एक जीटी रोड रबात वाली साइड से भी आता है। ये जीटी रोड पेशावर पिंडी जीटी रोड जो है मैं उसकी उस वो ये पुल ऊपर मौजूद है और मैं नीचे मोटरवे से आने वाला जो रास्ता है उसके ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ से मोटरवे की तरफ से जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो यहीं से गुजर कर फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ जाएंगी और ये इस्लामाबाद वाली साइड आप देख सकते हैं ये इस्लामाबाद जाने वाला सीधा रास्ता है। लेकिन मोटरवे से उतरते साथ ही इस्लामाबाद के अंदर जहाँ से एंटर होते हैं वहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। एक तो कंटेनर्स लगाए गए हैं, फिर उसके ऊपर डबल कंटेनर लगा के उनको वेल्ड किया गया है कि अगर ऊपर वाले कंटेनर को ज़ोर लगाया जाए तो वो नीचे वाले कंटेनर के साथ चिपका रहे और उसको हटाना जो है वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसके वज़न में भी इजाफा हो जाएगा जब दोनों को वेल्ड कर देंगे। तो ये कंटेनर्स जो हैं यहाँ पर वेल्ड भी कर दिए गए हैं। आगे जाकर कुछ हालात आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी एक गाड़ी मीडिया की मौजूद है और यहाँ पर भी मीडिया की गाड़ियाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। ये हमारी गाड़ी है जिस पर मैं आज ड्यूटी कर रहा हूँ GTV की, और बाकी यहाँ पर गाड़ियाँ कुछ लोग खड़ी करके फिर आगे मैं जिस जगह आपको लेके जाऊँगा अभी वहाँ से आपको दिखाऊँगा कि कैसे लोग मुश्किलात का शिकार हैं और जो लोग जाना चाह रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ या मोटरवे के ऊपर उनके लिए कितना अज़ियतनाक अमल इस वक्त बन चुका है। मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पर ये लोग कुछ क्रॉस कर रहे हैं, बीच में से पतला सा रास्ता है, वहाँ से गुजर कर दूसरी तरफ फिर टैक्सी गाड़ी या कोई और गाड़ी जब उनको मिल जाती है तो उससे वो फिर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर है जिन लोगों ने आज बैरून मुल्क सफ़र करना है वो किसी न किसी तरह से एयरपोर्ट पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो एयरपोर्ट पहुँचने की दौड़ में अपनी गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी कर देते हैं, फिर यहाँ उस जगह से गुजरने के बाद दूसरी तरफ जो टैक्सी वगैरह है उसको इस्तेमाल करके आगे एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता है तकरीबन 15 से 18 मिनट का जो ड्राइव है इससे आगे है। लेकिन आज अहम दिन क्यों है? क्योंकि जो आइनी तरमीम पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ ने उसका ऐलान किया हुआ है। यहाँ पर देखिए पानी की बोतलें पुलिस वालों के लिए जो इंतज़ामात हैं पुलिस के वो आपको दिखाते हैं। कुछ यहाँ पर नफरी भी बड़ी तादाद में मौजूद है। ये देखिए शहरी यहाँ से बड़ी मुश्किल से यहाँ से अपने बाइक्स जो है वो तंग सी जगह से गुजार कर अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकल एरिया में जो लोग मौजूद हैं वो भी मुश्किलात का शिकार है। उनको ज़ाहिर है गुज़रने के लिए कहीं ना कहीं से तंग रास्तों का इंतखाब जो है वो करना पड़ता है। इस तरफ आप देखें ये गाड़ी बड़ी खड़ी है, इसके अंदर पुलिस की नफरी भी मौजूद है। यहाँ पर पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। उस तरफ पीछे भी आप देखिए कि पुल के नीचे भी वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है, इंतज़ामात। लेकिन शहरियों की तकलीफ़ देखिए, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर उतरते हैं। दूसरी तरफ जो अड्डे बने हुए हैं छोटे मोटे, वो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं और वहाँ से फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ जो जाते हैं वो ये रास्ता इस्लामाबाद की तरफ उनको लेके जाता है। बहरहाल आज अहम दिन इस वजह से है कि पिछली दफ़ा जो एहतजाज था उसमें अली अमीन गंडापुर नहीं पहुँच सके थे और अली अमीन गंडापुर के ना पहुँचने की बहुत सारी वजूहत हैं। हमारे साथ हमारे पास के सदर भी हैं प्रेस एसोसिएशन के, मियाँ अकील साहब। मियाँ अकील साहब, क्या लग रहा है इंतज़ामात तो बड़े तगड़े हैं आज? देखें, इंतज़ामात और पैगाम दोनों बड़ा तगड़ा है। पैगाम देखें, कल आपने वो वज़ीर दाखिला का पैगाम नहीं सुना कि कोई नरमी नहीं होगी, कोई रियायत नहीं होगी। तो पैगाम भी बड़ा तगड़ा है और इंतज़ामात भी बड़े तगड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी देखें सुबह का टाइम है, अभी मुज़ाहिरीन तो उस तरह हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमें शहरी ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं, मुश्किलात का शिकार है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अकील साहब जो मुसाफिर हैं, किसी ने खुशी में जाना है, किसी ने गमी पे जाना है। रोज़ाना दुनिया है, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पर लोग परेशान हैं कि हम कहाँ से गुजरेंगे, कहाँ से जाएंगे। ये गाड़ियाँ जो हैं ये सब मुसाफिर हैं।
बिल्कुल तो इनकी परेशानियों के लिए हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए। डी चौक में जाने के हवाले से जो था वो ऐलान था, तो आप डी चौक के से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जो है वो बंद कर देते। ये तो मेरे ख्याल से डी चौक से 25-26 किलोमीटर, 25-26 से शायद इससे भी शायद ज़्यादा है, 30 किलोमीटर आप लगा लें। तो शहरियों का ख्याल ज़रूर करना चाहिए इंतज़ामिया को, क्योंकि लोगों के तो ड्यूटी पर हैं फिर आप भी आज इधर 26 पर हैं, अभी ड्यूटी मैं भी पर इधर ही हूँ आज तो हम दोनों की ड्यूटी जनाब इधर ही लगी हुई है। मियाँ अकील साहब 92 से ताल्लुक़ रखते हैं और जो हमारी प्रेस एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके प्रेसिडेंट भी हैं और उनकी ड्यूटी आज 92 की तरफ से इधर से है और मैं GTV की तरफ से इधर हूँ। लेकिन आप देखें लोगों की परेशानी देखें, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोगों का यहाँ पर रोज़गार भी आज लगा हुआ है, वो इसलिए कि कंटेनर के एक तरफ जो है वो गाड़ियाँ रुकती हैं और जिन लोगों ने दूसरी तरफ मजबूरी में जाना है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से निकलते हुए जब आगे कंटेनर आ जाते हैं और आप मोटरवे पे एंटर नहीं हो सकते और मोटरवे की तरफ जो रास्ता जाता है वही एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, तो लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ कुछ जो है ना यहाँ पर पार्क हुई हुई हैं, ये सारे लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करके दूसरी तरफ पैदल जाते हैं कहीं से साइड से गुजर के मुश्किल से, और वहाँ दूसरी तरफ टैक्सी वगैरह कोई और गाड़ी लेकर फिर एयरपोर्ट की तरफ या आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पुलिस किसी भी एहतजाज को अगर उन्होंने नाकाम बनाना है या एक अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो वो स्ट्रेटजी इस तरह की होनी चाहिए कि फिर कोई बयानिया भी आप लोगों का बने, पुलिस को भी कोई फेस सेविंग मिले या गवर्नमेंट को भी कोई ऐसा नुक्ता उसके हाथ में आ जाए जिससे उसको शाबाश मिले। लेकिन जब भी एहतजाज का ऐलान किया जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि अब अपोजिशन में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही है, और जैसे ही तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई एहतजाज का या इस तरह का कोई भी ऐलान सामने आता है तो उससे 24 घंटे पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शहर को बंद करने की कोशिश जो है वो शुरू हो जाती है। अब शहर को बंद करके क्या हासिल किया जाता है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अगर एहतजाज करने दिया जाए, लोगों को जाने दिया जाए जहाँ तक वो जाना चाहते हैं, और फिर एक सर्टन उनकी लिमिटेशन तय कर दी जाए कि भाई इससे आगे आप किसी सूरत नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे अगर आप जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगे, फिर आप उनको रोकें, फिर आप उनको गिरफ़्तार करें, क्योंकि जब वो अपनी हद क्रॉस करेंगे। लेकिन आप शहर के अंदर दाखिला ही अगर बंद कर देंगे तो फिर आप उनका एहतजाज शुरू होने से पहले समझ लें कि आपने उनका एहतजाज जो है वो ऑलरेडी कामयाब बना दिया है। तो फिर उन्होंने अपने लिए कोई बहुत बड़ी तादाद में कोई बंदे इकट्ठे करने हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप रास्ते ब्लॉक करके जिनको नहीं भी पता कि तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है उनको भी पता चल जाएगा कि भाई आज तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और वो किस वजह से हो रहा है। बहरहाल पुलिस की कुछ नफरी आप मेरे पीछे इस बड़ी गाड़ी में देख सकते हैं, कुछ नफरी जो है ऊपर ये कनात लगी हुई है, इसकी दूसरी तरफ बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो बैठी हुई है, कुछ इक्का दुक्का पुलिस वाले इधर भी घूम रहे हैं। और यहाँ पर जो मुश्किलात हैं वो देखिए, सामने पीछे ऊपर लोग जो हैं वो जा रहे हैं। अब ये सारे लोग जो हैं वो तकलीफ़ में हैं और वो घूम रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उनको कहीं से रास्ता मिल जाए और वो अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाए। ज़ाहिर है कुछ बीमार होंगे, कुछ हॉस्पिटल्स जा रहे होंगे, कोई खुशी पे जा रहा है, कोई गमी पे जा रहा है, जैसे कि मियाँ अकील साहब ने भी आपको बताया। तो ये अफसोसनाक अमल है। कम से कम इजाज़त होनी चाहिए, अपना लोग जमहूरी हक़ जो है वो इस्तेमाल करें, और हुकूमत अगर अपने करतूत अच्छे कर ले तो उसको मेरे ख़्याल में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख़्याल में ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं ये इस चीज़ का सबूत है कि कोई ऐसी क़ुव्वत कब्ज़ा करके बैठी हुई है जो मुल्क के ऊपर से कब्ज़ा छोड़ना नहीं चाहती। अदरवाइज़ अगर आवाम की मर्ज़ी की हुकूमत हो तो वो फिर आवाम की उमंगों का एहतराम भी करती है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, उसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी, मालूमात होंगी, उससे आपको आगाह रखेंगे और 26 नंबर के मकाम से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।